स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय आर्ट रूम। तो आज हम लोग वाटर कलर से नेचुरल सीन या सीनरी कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। एक ही तरह की सीनरी दो अलग अलग कलर स्कीम के साथ में आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बड़े आराम से कर लेंगे और इसके अलावा भी और भी काम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। नेचुरल लैंडस्केप विद वाटर कलर। तो सबसे पहले आप अपनी शीट लेंगे और उस पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे कि उसमें एक मॉइस्चर आ जाए। और हमने येलो कलर यहाँ पर लिया है, लेमन येलो कलर हम इसको बोलते हैं। लेमन येलो कलर लगाने के बाद पानी लेकर मैं इसमें फैला रहा हूँ। आप इसमें रेफरेंस वीडियो में देख सकते हैं। ये बहुत ही लाइट कलर की शेड इसमें बन जाएगी। अब मैंने थोड़ा पर्पल कलर लिया, ब्लू के साथ मिक्स करके उसकी लाइट शेड बनाई, पानी इसमें लगाया और एक लाइट पर्पल शेड्स को लेकर इसके ऊपर मैं हल्का हल्का से इसे लगा रहा हूँ। इसके बाद फिर से पानी लेकर इसको फैलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी शीट है उसमें मॉइस्चर है, तो इसलिए हमें थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ेगी। शुरू में आप जब इस तरह से ये शेडिंग देंगे, इस तरह कलर की शेड्स निकालेंगे तो बहुत ही हल्का कलर आएगा। इसे हम लेयर टू लेयर वर्क बोलते हैं। अब देखिए, फर्स्ट लेयर के बाद हमने उस पर सेकेंड लेयर लगाई कलर की, जो पहले वाली लेयर से थोड़ी सी ब्राइट थी। अब थोड़ा सा पिंक कलर इसमें ले लें क्योंकि जब सूरज उगता है या डूबता है तो आकाश में हमें बहुत सारे रंग नजर आते हैं। तो वही एक उगते हुए या डूबते हुए सूरज को हम लेंगे। आमतौर पर ज़्यादा अगर ब्राइट कलर हैं तो वो आपके उगते हुए सूरज का रिफ्लेक्शन देगा, और अगर डार्क कलर हैं थोड़े तो वो डूबते हुए सूरज को बताएंगे। बाकी दोनों सीन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। उगते हुए सूरज का, सूर्योदय का सीन बनाते हुए हम लोग बहुत ब्राइट कलर यूज़ करते हैं और सूर्यास्त के सीन में उन कलर्स को थोड़ा सा डार्क करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए, धीरे धीरे अलग अलग कलर की शेड्स को आसमान में बिखेरते हुए आप लोग अपने स्काई को बनाएंगे। ऊपर की तरफ हमने ब्लू कलर लिया है जो कि आसमान का प्राकृतिक रंग है। ज़्यादातर आसमान हमें स्काई ब्लू कलर का ही नज़र आता है और बचपन से ही हम जो भी आसमान बनाते हैं उसे स्काई ब्लू कलर यानी कि आसमानी रंग से ही बनाते हैं। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान रंगों की छटा आसमान में देखने को मिलती है जो कि सूरज की किरणों की वजह से होती है। अभी हमें जहाँ पर डार्क कलर की जरूरत है हम थोड़ा सा डार्क कलर लगा रहे हैं ताकि उसमें जो बादल हैं उनके ऊपर हमें थोड़े कलर्स की, जो सूरज की रोशनी या किरणें हैं उसका आभास वहाँ पर हम क्रिएट कर सकें। अभी नीचे की तरफ थोड़ा पानी लगाकर फिर से जो पेपर है उसको थोड़ा सा गीला कर लिया गया, मॉइस्चर दे दिया गया। अब यहाँ पर हम एक नदी बनाने वाले हैं और उसमें हम आसमान का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब दिखाएंगे। तो इसीलिए जो ब्रश के साथ आप देखिए कि यू शेप की आकृति यहाँ पर बनाई है। सबसे पहले पिंक कलर लेकर हमने बहुत लाइट कलर पिंक कलर इसमें किया, पानी में जो नज़र आ रहा है, और इसको फैला लिया है। अब ब्लू कलर, क्योंकि पानी में भी हमें वहीं तक कलरफुल रिफ्लेक्शन दिखाई देगी जहाँ तक आसमान में है। उससे अगर नीला रंग है तो वो नीला रंग दिखेगा। ये देखिए, सूरज के पास का जो एरिया वहाँ पर ब्राइट येलो कलर हमने किया। अब एक क्षैतिज लाइन जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं वो हमें यहाँ दिख गई आसमान और धरती के बीच में। पानी में हम कुछ लहरें बनाएंगे। अब वाटर कलर के साथ जैसा कि मैंने कहा लेयर टू लेयर वर्क होता है। जैसे ही हमारी नीचे वाली लेयर थोड़ी सूखती है, हल्की सी सूखती है, हम उसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देते हैं ताकि पानी के मॉइस्चर के साथ वो एक स्मूथ इफेक्ट भी वहाँ क्रिएट करे। एक बहुत ही सॉफ्ट आपका कलर स्कीम वहाँ पर हमें नज़र आए। जबकि अगर हम यही काम एक्रेलिक या पोस्टर कलर से करें तो उसमें थोड़ी हार्डनेस होती है, लेकिन वाटर कलर में सॉफ्टनेस दिखती है। अब देखिए, कलर के माध्यम से हमने इसमें एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दिया है। पास की चीज़ें पास और दूर की चीज़ें दूर दिखाने को हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। बेशक ये 2 डायमेंशनल शीट है, लेकिन अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारी नज़रें दूर तक जा रही हैं और एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट इसमें क्रिएट होता है। अब हम डार्क ब्लू कलर लेंगे और उससे
पहले हम इतना डार्क नहीं, हल्का सा डार्क लेंगे और हम पहाड़ बनाने की इसमें करेंगे। पहाड़ भी हम एक ही बार में डार्क ब्लू कलर लेकर नहीं बनाएंगे, 2 या 3 लेयर में काम करेंगे। पहले हम हल्के से पहाड़ की एक लाइनिंग कर लेते हैं कि कितने एरिया में पहाड़ आएगा। हल्के कलर से हमने इसको बनाया। अभी इसमें मॉइस्चर है तो इसके साथ ही हम इससे थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे। आप रेड और ब्लू को मिक्स करके भी कर सकते हैं, तो या प्योर ब्लू भी लेंगे तो सेकंड इसकी डार्क टोन बन जाएगी। थर्ड के रूप में आप थोड़ा सा उसमें रेड कलर मिक्स कर लीजिए ब्लू में, तो वो डार्क बैंगनी कलर सा हो जाएगा हल्का सा, तो उससे उसकी डार्क टोन आएगी। अब सेकंड और थर्ड लेयर के बाद हमने पूरे पहाड़ को कवर नहीं करना है, कहीं कहीं बीच बीच में कलर्स को लगा देंगे जिससे कि डार्क धब्बे भी नज़र आएंगे और इसमें हमें एक स्मूथ इफेक्ट भी नज़र आएगा। अब हमारे राइट तरफ अब दूसरा पहाड़ बनाएंगे, जिसके लिए हमें थोड़े से और ज़्यादा डार्क कलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सन हमारा पहाड़ों के पीछे की तरफ है। तो जो पहाड़ सूरज के पास है वो हमें थोड़ा लाइट दिखेगा, रोशनी उस पर ज़्यादा होगी, और जो पहाड़ हमारी तरफ है वो थोड़ा डार्क दिखेगा क्योंकि इस पर रोशनी नहीं पड़ रही है। और इसके साथ ही हम पानी में अब जिसमें डार्क में रिफ्लेक्शन चाहिए, हम थोड़ा सा उसको डार्कनेस दे देंगे। तो इस तरह से जब हम लेयर टू लेयर काम करेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन कैसी है कि हमने किसी सुबह या शाम को किसी नदी में पानी रिफ्लेक्शन को देखी है कि नहीं देखी, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ काम आती हैं। या तो हम इसको किसी सामने देख के बना सकते हैं, या फिर हम इससे अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसकी याददाश्त है उसके थ्रू हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से हम अब दूसरी पेंटिंग शुरू करने जा रहे हैं जो मोनोक्रोमिक रहेगी, लगभग एक ही कलर की अलग अलग शेड्स को लेके हम बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी एक कलर की अलग अलग टोन को लेके भी बना सकते हैं। ये आपकी लाइट और डार्क कलर की जो समझ है, मोनोक्रोमिक की जो कलर स्कीम है उसको समझने में मदद करेगी। अब मैंने ब्लू कलर और ग्रीन कलर को लेकर मिक्स किया और एक फिरोजी कलर बना के बहुत ही लाइट कलर से हमने पूरे आसमान में इसे बिखेर दिया। जब आप वाटर कलर में इस तरह से शेड्स बनाना सीख जाएंगे तो आपको पहले की तरह बहुत सारे स्टेप्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कहाँ पर आपको डार्क करना है, कहाँ लाइट करना है, और एक कलर से आप पूरा लैंडस्केप बना पाएंगे। अब देखिए आसमान में ऊपर की तरफ थोड़ा डार्क टोन भी जा रही है, क्योंकि ये हिस्सा रोशनी से बहुत दूर है, इसलिए उसमें अभी डार्कनेस बाकी है। और थोड़ी सी हमने बादलों का इफेक्ट लिया। अब हम यहाँ से फिर से पहाड़ बनाएंगे। इन पहाड़ों पे इस बार हमने कुछ पेड़ पौधे दिखाने, क्योंकि हम दिन का सीन बना रहे हैं, तो इसलिए पहले ब्रश को आपने सीधा किया जिससे कि पेड़ की जैसे इफेक्ट वहाँ पर आ जाए। कुछ चीज़ है जो पहाड़ से ऊपर की तरफ हमें पेड़ की चोटियाँ नज़र आ रही हैं और हम उसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली पेंटिंग में किया था, ऐसा नहीं है कि एक ही टोन करने से हमारे पहाड़ बन जाएंगे, हमें 2 या 3 लेयर में करना पड़ेगा। और हर वाटर कलर पेंटिंग्स में या पोस्टर कलर पेंटिंग में, एक्रेलिक कलर पेंटिंग में आपको लेयर टू लेयर काम करना ही पड़ता है, क्योंकि तभी जिस तरह का इफेक्ट हम निकालना चाहते हैं वैसा निकलेगा। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि आपकी शीट के ऊपर एक धब्बा बना हुआ कलर का, ना तो आपको पहाड़ लगेगा और ना ही उसमें एक 3D इफेक्ट उसमें क्रिएट होगा। तो अगर आप नेचुरल जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 लेयर में काम करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। अब हम दूसरी तरफ का पहाड़ बना रहे हैं। यहाँ पर भी रोशनी हमारी पहले पहाड़ के पीछे की तरफ है, तो इसलिए दूसरे वाले पहाड़ को हम पहले से थोड़ा डार्क बनाएंगे। और पर्सपेक्टिव का एक नियम भी यही है कि अगर आपको एक से दूसरे चीज़ को पीछे दिखाना है तो आप उसे ओवरलैप कर दीजिए। ओवरलैप करने के लिए नेचुरली बात है कि आपको उनके कलर में थोड़ा डिफरेंस रखना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी पुरानी गुफाओं वाली पेंटिंग्स को देखें तो उसमें पर्सपेक्टिव्स का यही नियम अपनाता था कि हम जिस चीज़ को बड़ा दिखाना होता था उसे किसी दूसरी चीज़ के सामने बना देते थे, यानी कि ओवरलैप करते थे और वो बड़ी दिखती थी और एक पर्सपेक्टिव भी क्रिएट होता था। अब देखिए इसमें हमने कुछ और पेड़ बना दिए हैं जो तलहटी में उगे हुए हैं।
ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा नेचुरल लगे और देखने में अच्छा हो। और पेड़ों की डिटेलिंग, ये डिटेलिंग आपको कोई बताएगा नहीं ना, ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं तो आपने इस तरह के पेड़ ज़रूर देखे होंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें नेचुरल इफेक्ट का पुट उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यहाँ पर यही होगा वहाँ पर वही होगा। आपकी सेंस, आपकी जो एस्थेटिक सेंस है वो अगर आपको कहती है यहाँ पर कुछ खाली जगह लग रही है और कुछ होना चाहिए, तो आप वहाँ पर उसे कुछ भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका वो सीन देखने में अच्छा लगे। वाटर कलर के साथ हम ज़्यादातर लैंडस्केप ही बनाते हैं, फिगरेटिव पेंटिंग्स बहुत कम होती हैं, तो इसलिए लैंडस्केप के मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब आप देखिए, अब दोबारा से हम नदी बनाने जा रहे हैं जैसे कि हमने पहले सीन में बनाई थी। तो उसी तरह से पानी लगाया, सबसे पहले लाइट कलर जो रिफ्लेक्शन वाला एरिया हमें दिखेगा, और साइडों में हम डार्क कलर लेंगे। ये देखिए, ये डायरेक्ट अब पहले की तरह नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट इसमें हमने कर दिया, क्योंकि पहले एक से ज़्यादा कलर थे इसलिए हमने पहले यू शेप लिया था। अब हमें एक ही कलर में इसमें शेड्स दिखानी है तो हम डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच की तरफ हमारी लाइट टोन रहेगी और साइडों में डार्क टोन रहेगी, क्योंकि पहाड़ बीच से नीचे की तरफ गए हुए हैं तो रोशनी वहाँ आराम से हमें दिखाई देगी, और साइडों में पहाड़ के रिफ्लेक्शन होने की वजह से दूर तक पानी में हमें आसमान का रिफ्लेक्शन डार्क ही दिखेगा। अब देखिए, पानी में लहरें, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, क्योंकि आसपास की पेड़ों की और ऊपर के आसमान की हर तरह की रिफ्लेक्शन पानी के अंदर दिखती है, जिसकी वजह से कहीं पर वो डार्क दिखती हैं, कहीं पे लाइट दिखती हैं। और इस तरह से करते हुए लाइट और डार्क टोन को हम दिखाते हैं। अपना फाइनल टच इस पेंटिंग को देंगे। आप लोगों ने इन दोनों पेंटिंग्स को बनाना है, कोशिश करनी है इसे कि ऐसा ही बने, क्योंकि अगर आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोनों पेंटिंग में, 10-15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा लगा सकते हैं। और ज़्यादा डिटेलिंग देने में शुरुआत में आपको डर लग रहा हो तो ये बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको सीखिए और अपनी पेंटिंग को पूरा कीजिए। लीजिए, अब टाइम है टेप हटाने का। जब हम टेप हटा के देखेंगे तो हमारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड कंप्लीट इट एट होम। हैव ए नाइस डे अगेन। आई होप कि पेंटिंग आपको अच्छी लगी होगी।